बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास साइंस ग्रुप का मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डी न्यूमरेटर ऑफ द फॉलोइंग, जिसका पार्ट 1 है 3 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर रूट 3। अगर आप डी न्यूमरेटर में देखें तो स्क्वायर रूट 3 की वजह से ये डी न्यूमरेटर जो है वो इर्रेशनल है। इसको हमने रैशनल में कन्वर्ट करना है या रैशनलाइज करना है। तो अगर रेडिकल साइन डी न्यूमरेटर से ख़त्म हो जाए तो डी न्यूमरेटर जो है रैशनलाइज हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 3 जो है कैसे ख़त्म होगा? अगर हम न्यूमरेटर और डी न्यूमरेटर को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और हमारा डी न्यूमरेटर जो है वो रैशनलाइज हो जाएगा। सो दिस वन इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइंग and dividing by square root 3, which is further equal to 3 square root 3 divided by 4 square root 3 आ जाएगा square root 3 का होल स्क्वायर, which is further equal to 3 square root 3 divided by 4 into, अब यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहे हैं तो हमारे पास बचेगा 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा। सो आफ्टर कैंसिलेशन न्यूमरेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि जो इस फ्रैक्शन का डी न्यूमरेटर है वो रैशनलाइज हो चुका है, क्योंकि इससे रेडिकल साइन वाली टर्म जो है वो ख़त्म हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट 1 आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। विच इज़ 14 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 98। तो यहाँ पर डी न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट 98 है, तो स्क्वायर रूट को हमने एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट होगा? जिस तरह हमने पार्ट 1 में स्क्वायर रूट वाली टर्म का स्क्वायर कंप्लीट किया था बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 98। तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस हम करेंगे। 14 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 98, सो मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट 98 and dividing by square root 98। डी न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट 98 आ जाएगा स्क्वायर रूट 98 का होल स्क्वायर, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 14 स्क्वायर रूट 98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर आ जाएगा 98। अब 14 1 और 14 7 दा 98। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये 4 7 दा 28 2 7 2 98 बिल्कुल सही है। सो दिस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 98 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं डी न्यूमरेटर से स्क्वायर रूट वाली टर्म ख़त्म हो गई है, यानी कि हमारा डी न्यूमरेटर जो है वो रैशनलाइज हो चुका है। लेकिन ये क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। सो विच इज़ इक्वल टू, अगर 98 के फैक्टर बनाएं आप तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 7। सो 7 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7।
तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर वाली टर्म हो तो उसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं, विच इज़ 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 27। तो यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में दो ऐसी टर्म्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इर्रेशनल है, स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 27। तो सबसे पहले हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 स्क्वायर रूट 8 को अगर आप फैक्टराइज करें तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और स्क्वायर रूट 27 को करें तो आ जाता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो अगर किसी टर्म का स्क्वायर कंप्लीट हो जाए तो उसका स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो दिस वन इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बन रहा है एक, और साथ में एक 2 मज़ीद मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह सेकंड स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है और साथ में एक 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जिन टर्म्स का स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर कंप्लीट है उनका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। सो 2 स्क्वायर रूट 2 और नेक्स्ट आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर कैंसिलेशन होगी, 2 3 द 6 और 3 के साथ 3 कैंसिल। बाकी जो टर्म्स बच गई हैं उनको आप लिख लें, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3। तो दोनों टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, विच कैन बी रिटन एज 1 ओवर स्क्वायर रूट 6। अभी भी हमारा डिनोमिनेटर जो है वो इर्रेशनल है। इसको रैशनल करने के लिए हम स्क्वायर रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 6 के साथ डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से हमारा डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म का स्क्वायर कंप्लीट होगा और वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6। यहीं तक ये पार्ट जो है वो सॉल्व होगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल में कन्वर्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको समझ आया होगा। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 4, विच इज़ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 31 माइनस 4। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 31 की वजह से ये डिनोमिनेटर जो है वो इर्रेशनल है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ -4 भी है, यानी कि ये होल एज ए होल एक ही टर्म है। तो यहाँ पर हम सेपरेटली स्क्वायर रूट 31 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम इसी टर्म का कंजुगेट लेंगे। तो कंजुगेट क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास इस तरह की एक टर्म है x प्लस स्क्वायर रूट y। तो इसका जो कंजुगेट है, कंजुगेट, वो इसी का साइन अगर हम कन्वर्ट कर दें, यानी कि अगर इसके दरमियान प्लस का साइन है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें, और अगर पॉजिटिव साइन है इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें, तो वो इस फैक्टर का कंजुगेट कहलाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट y।
तो अपने क्वेश्चन की जानब अगर हम चलें तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखें जो टर्म है उसका साइन नेगेटिव है, तो इस साइन को अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें तो वो फैक्टर जो है इस फैक्टर का कंजुगेट होगा। तो यहाँ पर हमने इस टर्म को, इस पूरी फ्रैक्शन को कंजुगेट, इस डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ऐसा करने से हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सो दिस वन इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 31 माइनस 4. So multiplying by square root 31 plus 4, which is the conjugate of this factor, and dividing by square root 31 minus plus 4. ऊपर वाली दोनों टर्म्स जो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सो 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा विच इज़ ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 31 होल स्क्वेयर minus 4 whole square. So this one is equal to 15 into square root 31 plus 4 divided by, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाले टर्म का स्क्वायर रूट वाले टर्म स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा हमारे पास 31 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, which is equal to 15 into square root 31 plus 4 divided by 31 minus 16, ये आ जाएगा 15, 15 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट 31 प्लस 4। तो यही हमारा आंसर है। ये पार्ट नंबर 5 था, ये 4 नहीं था, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं पार्ट नंबर 5 और 4 हमने छोड़ा है तो 4 का भी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 विच इज़ 1 divided by 3 plus 2 square root 5. तो सेम प्रोसेस करना है जो हमने 5th पार्ट में किया है। सो 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको हमने कंजुगेट लेना है विच इज़ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 और इसी के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। नीचे वही फार्मूला यूज़ होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर which is further equal to 3 minus 2 square root 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब स्क्वायर रूट वाले टर्म का स्क्वायर ख़त्म होगा तो यहाँ पे बचेगा 5 तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। सो 4 5 द 20 विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय प्लस 9 माइनस 20, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 माइनस 9 11 एंड बिग डिजिट के साथ जो साइन है वो यहाँ पर आएगा विच कैन आल्सो बी रिटन एज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5।
तो अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिनोमिनेटर में जो टर्म थी उसका स्क्वायर रूट, उसके साथ जो स्क्वायर रूट था वो ख़त्म हो चुका है। तो डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो चुका है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मूविंग टूवर्ड्स part number 6, which is 2 divided by square root 5 minus square root 3. So this one is equal to 2 divided by square root 5 minus square root 3. डिनोमिनेटर का कंजुगेट आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसी के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, इसी के साथ हम डिवाइड करेंगे जिस तरह प्रीवियस पार्ट्स में हमने किया है। सो after multiplying and dividing by the conjugate, 2 into square root 5 plus square root 3। डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो 5 माइनस 3 बचेगा विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। 5 माइनस 3 2 के साथ 2 कैंसिल, तो बच जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो चुका है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई चीज़ नहीं है, 1 है, तो 1 जो है वो रैशनल होता है। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 7, विच इज़ 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। So this is equal to square root 3 minus 1 divided by square root 3 plus 1। तो यहाँ पर आपने डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है उसका साइन ख़त्म करना है। तो सेपरेटली इस टर्म को हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि कंजुगेट लेंगे इस पूरी का। तो इसका कंजुगेट आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, तो उसी के साथ हमने करना है मल्टीप्लाई और करना है डिवाइड स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 1 1 दा 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ करें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा यहाँ पर 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 ऐड होंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 3 प्लस 1 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2। न्यूमरेटर से दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 के साथ कैंसिल हो रहा है। आफ्टर कैंसिलेशन 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में जो टर्म है नहीं है, लेकिन अगर हम समझ लें कि यहाँ पर अगर डिवाइड करें इसको 1 के साथ तो 1 जो है वो रैशनल है, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर से इरेशनल फैक्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो चुका है। इसके बाद लास्ट पार्ट की जानिब चलते हैं, विच इज़ द 8th पार्ट। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3
divided by square root 5 minus square root 3. Similar to the last part, square root 5 plus square root 3, square root 5 minus square root 3. डिनोमिनेटर में जो टर्म है इस कहाँ लेना है हमने कंजुगेट विच इज़ स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और इस फ्रैक्शन को हमने इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ऊपर आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फार्मूला भी यूज़ हो रहा है। लास्ट पार्ट में मैंने मल्टीप्लाई किया, इसमें हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ये दोनों टर्म सेम है, तो ये एज ए स्क्वेयर की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जिस तरह x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वेयर। ये भी दोनों सिमिलर टर्म है, तो इनको एज ए स्क्वेयर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में a प्लस पी ए माइनस पी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो स्क्वेयर रूट 5 का स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट 3 होल स्क्वेयर। न्यूमिनेटर में फार्मूला यूज़ करें स्क्वेयर रूट 5 स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट 3 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू स्क्वेयर रूट 5 स्क्वेयर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर के साथ स्क्वेयर रूट कैंसिल होंगे दोनों टर्म्स का, विच इज़ फर्दर इक्वल टू न्यूमिनेटर में भी स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू स्क्वेयर रूट के अंदर जो टर्म है वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 5 3 दा 15 डिवाइडेड 5 माइनस 3 2, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 स्क्वेयर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों टर्म्स को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 4 प्लस स्क्वेयर रूट 15, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कंजुगेट ऑफ x प्लस स्क्वेयर रूट y। बहुत इजी क्वेश्चन है। पिछले पार्ट में भी मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी कि जो इस तरह का सर्ड हो जिसमें एक टर्म रैशनल हो एक इर्रेशनल हो, तो उसके दरमियान में जो साइन होगा प्लस का हो या माइनस का। अगर प्लस का है तो उसको आपने कन्वर्ट करना माइनस में, और अगर माइनस का है तो उसको आपने कन्वर्ट करना है प्लस में, और वही उसका क्या कहलाएगा, कंजुगेट कहलाएगा। सो पार्ट 1 में देखें 3 प्लस स्क्वेयर रूट 7, तो इसका कंजुगेट आएगा 3 माइनस स्क्वेयर रूट 7। ये पार्ट बहुत इजी है, आप खुद कर सकते हैं। चलें एक और पार्ट हम लेते हैं, 6th पार्ट, विच इज़ 4 माइनस स्क्वेयर रूट 15। तो इसका कंजुगेट आ जाएगा, कंजुगेट जो साइन है यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। 4 प्लस स्क्वेयर रूट 15 विच इज़ द कंजुगेट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बाकी पार्ट आप उम्मीद करता हूँ आप खुद कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1, इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3, फाइंड 1 ओवर x। 1 ओवर x हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन, हमें x गिवन है, हमने फाइंड करना है 1 ओवर x। सो गिवन दैट x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3, तो इसी टर्म का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो ये आ जाएगा 1 ओवर x, और यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस स्क्वेयर रूट 3। अब हमारे पास 1 ओवर x तो आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर में इर्रेशनल टर्म आ गई है, इसको हमने रैशनल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके कंजुगेट देंगे और इसके साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कंजुगेट इसका आ जाएगा 2 प्लस स्क्वेयर रूट 3
के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसी के साथ हम डिवाइड कर देते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस के रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी ए प्लस बी, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर माइनस के रूट 3 का स्क्वेयर। साथ में फार्मूला मेंशन कर दें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स 2 प्लस के रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा और 3 का स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस के रूट 2 प्लस और 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, विच कैन बी रिटन एज 2 प्लस के रूट 3। तो 1 ओवर एक्स हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, जिसमें हमें x गिवन है 4 माइनस के रूट 17 और हमने 1 ओवर एक्स फाइंड करना है, 1 ओवर एक्स हमने फाइंड करना है। इसी टर्म का हम रेसिप्रोकल लेंगे दोनों साइडों का, तो 4 माइनस के रूट 17। सो 1 ओवर एक्स हमारे पास आ चुका है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो टर्म आई है वो इरेशनल है, उसको हमने रैशनल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसी टर्म के, इसी फैक्टर के कंजुगेट के साथ हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ हम डिवाइड करेंगे। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 प्लस के रूट 17 और डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 4 का स्क्वेयर माइनस के रूट 17 का स्क्वेयर, विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस के रूट 17। 4 का स्क्वेयर 16 आ जाएगा, स्क्वेयर रूट वाले टर्म का स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, सो आ जाएगा माइनस 17, विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस के रूट 17। 16 माइनस 17 माइनस 1 आ जाएगा। सो माइनस 1 को आप न्यूमरेटर के साथ लिख दें, माइनस 1 4 प्लस के रूट 17। सो हमारे पास 1 ओवर एक्स आ चुका है। आप चाहें तो इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4 माइनस के रूट 17। इसके बाद थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट, जिसमें हमें गिवन है x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 और हमने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x। तो x तो हमारे पास है, हमें चाहिए 1 ओवर x, तो 1 ओवर एक्स जब आ जाएगा इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 ओवर एक्स फाइंड करने के लिए इसी टर्म एक्स वाली टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स, राइट साइड में भी रेसिप्रोकल 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। अब हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल होगा, इसको रैशनल करेंगे। डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसका लेंगे हम कंजुगेट और उसके साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया है। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, नीचे फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का माइनस 2 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आ जाएगा माइनस 1। इस माइनस 1 के दोनों टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। तो आप माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, यानी कि साइन जो है चेंज हो जाएंगे। तो अब हमारे पास 1 ओवर एक्स आ चुका है। अब हम दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि x
प्लस 1/x। x हमारे पास था √3 + 2, √3 + 2, और 1/x हमने फाइंड किया -√3 + 2। -√3 + 2। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो √3 यहाँ वो सेम है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएंगे, और 2 + 2 जो है वो 4 आ जाएगा। तो यही हमारे पास x + 1/x की वैल्यू है, और यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 के जो तीनों पार्ट्स हैं हमने इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, शॉर्ट करना हमने। तो जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी चल सकते हैं कि इस डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करें तो भी हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, या एलसीएम ले लें तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बेहतर यही है कि हम जिस तरह एक्सरसाइज की प्रीवियस क्वेश्चन को करते आ रहे हैं उसी तरह हम इसको आगे करते जाएं। सो दिस वन इज इक्वल टू 1 + √2 डिवाइडेड बाय √5 + √3। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है, जो फैक्टर है, इसका हम लेंगे कंजुगेट और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, √5 - √3। कंजुगेट कैसे लेते हैं, जो भी साइन होगा उसको हम चेंज कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट टर्म जो है 1 - √2 डिवाइडेड बाय √5 - √3। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका लेंगे हम कंजुगेट, और उसी के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू, न्यूमिनेटर में जो दोनों टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो स्टेप वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × √5 तो ये आ जाएगा √5, 1 × -√3 तो आ जाएगा -√3। अब √2 √5 सिमिलर टर्म्स हैं, तो 2 × 5 आ जाएगा 10, √10। इसी तरह प्लस √2 -√3 प्लस माइनस माइनस 2 3 6। डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला है एक, a + b a - b, को यूज़ करेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी न्यूमिनेटर में जो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √5 और √3 के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 5 - 3। न्यूमिनेटर में √5 माइनस √3, ये तमाम डिफरेंट टर्म्स हैं और ये मज़ीद सिंप्लीफाई भी नहीं हो रही हैं, तो इनको इसी तरह हम लिखेंगे हम √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 प्लस 5 - 3 √5 प्लस √3
माइनस के रूट 10 माइनस के रूट 6 विच इज़ इक्वल टू, अच्छा डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर एलसीएम हम ले सकते हैं। 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर में सेम हो तो ऊपर वाली टर्म जो है डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल होंगी। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 होल डिवाइडेड बाई 2। 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6, और यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। अगेन इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। पार्ट 1 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, क्योंकि दोनों जो फैक्टर हैं वो डिफरेंट है तो दोनों ही एलसीएम में आएंगे। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पर प्लस वाला फैक्टर कैंसिल होगा, माइनस वाला ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ पर नेगेटिव फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 जो 2 3 दा 6 आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 5 दा 10 और माइनस स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल होंगी। स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 ये भी ऐड होंगे 2 स्क्वायर रूट 6। नीचे दोनों टर्म का स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 और 5 माइनस 3 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी है और इस से भी इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। लेकिन नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं वो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से करने हैं। सो सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5।
अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाएगा। तो इसको हमने डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स हैं इन तमाम फैक्टर के कंजुगेट लेकर, यानी कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना हर टर्म में। सो 1/2 प्लस के रूट 3 इनटू इस फैक्टर का कंजुगेट आ जाएगा 2 माइनस के रूट 3, इसी के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी के साथ डिवाइड कर देते हैं, प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस के रूट 3। इसके डिनोमिनेटर वाले फैक्टर का कंजुगेट आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, मल्टीप्लाई कर दिया, इसी के साथ हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर भी कंजुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ डिवाइड, विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। नीचे फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। थर्ड वाली टर्म में भी 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस 3 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, so 5 minus 3 plus 2 minus square root 5 which is 4 minus 5 which is equal to 2 minus square root 3, 4 minus 3 आ जाएगा 1, और यहाँ पर 5 minus 3 2, इस 2 के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और 4 माइनस 5 आ जाएगा -1, और इस टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या ये नीचे वाला माइनस ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब कुछ टर्म यहाँ पर भी कैंसिल होती हैं, जैसा कि स्क्वायर रूट 3 2 के साथ, और 2 टर्म हमारे पास बची हैं स्क्वायर रूट 5, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। तो यही इस पार्ट का आंसर है। इसके बाद थर्ड पार्ट विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 -3 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इन तमाम टर्म्स में डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इसकी कंजुगेट के साथ हमने तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इसका कंजुगेट आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो हमने इस फैक्टर के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, और इसी के साथ डिवाइड कर देंगे। इसके बाद सेकंड फ्रैक्शन पर आ जाए, विच इज़ 1/, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर वाले फैक्टर का कंजुगेट लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसके बाद थर्ड विच इज़ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जो है उसका कंजुगेट लेंगे, विच इज़ स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3
डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 पर, नीचे फार्मूला यूज़ होगा सिमिलर टू द लास्ट पार्ट, माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर में अगेन फार्मूला यूज़ होगा स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होंगे, तो 5 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर 3 माइनस 2 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, सो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। यहाँ एक मिस्टेक की है हमने, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले टर्म्स के साथ, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, 3 माइनस 2 1, और 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3। तो यहाँ पर सिमिलर फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल होंगे, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3। आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, और लास्ट वाली टर्म में है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। नेगेटिव साइन से साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, स्क्वायर रूट 5 के साथ, और स्क्वायर रूट 2 के साथ, और स्क्वायर रूट 3 के साथ। तो तमाम टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, आंसर हमारा 0 आ जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, जिसमें हमें गिवन है x इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और फाइंड करनी है हमने दो चीज़ें। पहली चीज़ है x माइनस 1/x, और दूसरी x माइनस 1/x और स्क्वायर। तो देखें, अगर आप जो चीज़ें हमें चाहिए इनमें x के साथ 1/x है, तो सबसे पहले 1/x फाइंड कर लेते हैं, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी टर्म का अगर हम रेसिप्रोकल ले तो हमारे पास 1/x आ जाएगा। सो 1/x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस के रूट 3। अब डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल है, तो इसको रैशनल करने के लिए डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसका कंजुगेट लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर इस टर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 माइनस के रूट 3। डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी ए माइनस बी, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि 2 का स्क्वेयर माइनस के रूट 3 का स्क्वेयर, विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस के रूट 3, 2 स्क्वेयर आ जाएगा 4, और स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर रूट स्क्वेयर के साथ कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। सो 4 माइनस 3 आ जाएगा 1। इसको डिनोमिनेटर में लिखने
की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x माइनस 1/x। x हमारे पास था 2 + k√3, 2 + k√3 प्लस, सॉरी नेगेटिव साइन है यहाँ पर, माइनस 1/x हमने फाइंड किया 2 - k√3। क्योंकि नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे 2 - k√3 विच इज़ इक्वल टू 2 + k√3। नेगेटिव साइन है तो दोनों ब्रैकेट में जो टर्म उनके साइन चेंज हो जाएंगे, 2 + k√3। अब यहाँ पर 2 के साथ 2 कैंसिल हो रहा है और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा 2 √3। तो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसके बाद सेकंड वैल्यू में हमने इसी आंसर का हमने दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेना है, 2 √3 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर जो टर्म है वो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, उसके साथ जो स्क्वायर रूट 3 है इसका स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। सो 4 - 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, जिसमें हमें x की वैल्यू गिवन है √5 - k√2 डिवाइडेड बाई √5 + k√2। तो जो x है इसमें जो डिनोमिनेटर है वो इर्रेशनल है। इसको हम सबसे पहले रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद 1/x फाइंड करते हैं। सो x इज इक्वल टू √5 - k√2 डिवाइडेड बाई √5 + k√2 मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इसका कंजुगेट लेंगे विच इज़ √5 - k√2। तो मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में डिवाइड करेंगे √5 - k√2। सो न्यूमरेटर वाली दोनों टर्म सेम है, इसको हम लिख सकते हैं √5 - k√2 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज़ होगा a + b a - b, √5 का स्क्वायर माइनस k√2 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में a - b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा √5 का होल स्क्वायर माइनस k√2 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस है, -2 इंटू √5 और √2 डिवाइडेड बाय, नीचे दोनों टर्म के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो 5 - 2 आ जाएगा विच इज़ फर्दर इक्वल टू, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर दो टर्म जो हैं उनके स्क्वायर के साथ कैंसिल होंगे और थर्ड टर्म में स्क्वायर के अंदर जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होंगी 5 to the 10 डिवाइडेड बाय 5 - 2 3 और 5 + 2 7 -2 √10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास x आ चुका है। अब हम 1/x फाइंड करते हैं, तो इसी का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x आ जाएगा। सो रेसिप्रोकल में 3 ऊपर चला जाएगा, इसी टर्म को हम फ्लिप कर देंगे और नीचे आ जाएगा 7 - 2 √10। सॉरी यहाँ पर x का लेना था रेसिप्रोकल, x हमारे पास है √5 - k√2, तो इसका हमने लेना है रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा √5 + k√2 डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर वाला टर्म डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चली जाएगी तो √5 - k√2। अब हमने यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना है विच इज़ इक्वल टू √5 + k√2 डिवाइडेड बाय √5 - k√2
डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका हम लेंगे कंजुगेट, जो आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, उसी के साथ मल्टीप्लाई, उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर में सिमिलर टर्म है तो उनका होल स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में सेपरेट स्क्वायर लेंगे क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ होगा, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 और 5 माइनस 2 3 विच इज़ इक्वल टू 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। तो डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो चुका है। अब x और हमारे पास 1/x आ चुके हैं, इन दोनों को हम जो रिक्वायर्ड है x प्लस 1/x वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो आ जाएगा x प्लस 1/x। तो सबसे पहले जो हमने x फाइंड किया था वो था 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई 3, और 1/x अभी हमने निकाला है 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट, सॉरी ये 7 प्लस है, स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 प्लस 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10। तो न्यूमरेटर में 2 स्क्वायर रूट 10 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और 7 प्लस 7 आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 3। x प्लस 1/x हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसी का हमने स्क्वायर लेना है दोनों साइडों का, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ऑफ अबव इक्वेशन x प्लस 1/x होल स्क्वायर 14 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर। सो a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x होल स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और x का स्क्वायर x प्लस 2 इनटू आएगा x प्लस 1/x जो कि कैंसिल हो जाएंगे। 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196 डिवाइडेड बाय 3। 2 को राइट साइड पे ले आए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाय 3 3 द 9 होगा, 3 3 द 9 9 माइनस 2, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 9 196 और 9 टू द 18। 196 से आप 18 निकाल देते आ जाएगा 178 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारे पास दूसरी जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी उसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इसके लिए भी हम ये जो इक्वेशन है x प्लस 1/x, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसी की दोनों साइडों का आप क्यूब लेंगे, तो टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन नंबर 1 on both sides, which is x plus 1/x whole cube 14 डिवाइडेड बाई 3 होल क्यूब। क्यूब का फार्मूला यूज़ करें, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, x प्लस 1/x
14 का क्यूब, ये आ जाएगा 2744, और 3 का क्यूब आ जाएगा 27। यहाँ पर x के साथ 1/x कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू थी 14/3, जो कि यहाँ पर हम पुट करेंगे। सो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 14/3 इक्वल्स टू 2744 डिवाइडेड बाई 27, विच इज़ इक्वल टू 3 के साथ यहाँ पर 3 कैंसिल, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाई 27, और 14 लेफ्ट साइड पर प्लस 14 इधर आकर -14 में कन्वर्ट हो जाएगा। 27 एलसीएम आ जाएगा, 27 माइनस 27 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 378। 2744 माइनस 378, तो ये आ जाएगा 2366 divided by 27, which is the required answer of x cube plus 1/x cube is equal to 2366 divided by 27. Question number 6, which is the last question of this exercise. Determine the rational a and b if, ये इक्वेशन हमें दी हुई है, इसको सॉल्व करके हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेफ़्ट साइड को भी हमने सॉल्व करना है, और यहाँ पर भी जो फ्रैक्शंस गिवन है इनके डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल है, तो उनको हम सबसे पहले कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस वन इज इक्वल टू √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। डिनोमिनेटर में √3 + 1 का कंजुगेट आ जाएगा √3 - 1 √3 - 1 प्लस √3 + 1 √3 - 1, तो यहाँ पर कंजुगेट आ जाएगा √3 + 1 √3 + 1, विच इज़ इक्वल टू a + b √3। आप चाहें तो लेफ़्ट साइड पे जो टर्म्स हैं इनका एलसीएम भी ले सकते हैं। सो ऊपर वाली टर्म्स जो है वो सेम है, तो स्क्वायर बन जाएगा √3 - 1 होल स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा a + b a - b वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पर √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू a + b √3, विच इज़ इक्वल टू √3 होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर -2 √3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 इक्वल्स टू a + b √3। अब डिनोमिनेटर में दोनों फ्रैक्शन के 2 है, तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आप सॉल्व भी साथ साथ करते जाएं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 3 1 का स्क्वायर
1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू a प्लस b स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं। कैंसिल हम यहाँ पर नहीं करते। 3 प्लस 1 4 और 3 प्लस 1 4 और 4 और 4 हो जाएगा 8। बाकी जो दो टर्म्स हैं उनमें से हम स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। दोनों टर्म्स जो है वो 2 पे डिवाइड हो रही हैं, सो 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 4, और ये टर्म क्योंकि ऑलरेडी ज़ीरो है तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाई 2 a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 और 0 बाय समथिंग 0 ही रहेगा। स्क्वायर रूट 3 हमने इसलिए साथ लिखा हुआ है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब आप लेफ़्ट और राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको कंपेयर कर लें, तो a क्या आएगा आपके पास 4 आ जाएगा, और b आपके पास देखें स्क्वायर रूट के साथ राइट साइड पे b और यहाँ पर क्या है 0 है। सो देयरफॉर a इज़ इक्वल टू 4 एंड b इज़ इक्वल टू 0। इसी के साथ हमारी जो आज की एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें और दोस्तों को भी कहा करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसी एक्सरसाइज की इसी चैप्टर की बाकी एक्सरसाइज को देखना है तो आपने यूट्यूब सर्च बार में जाना है और वहाँ पर आपने इस नाम से सर्च करना है, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, PTB से भी सर्च कर सकते हैं, 4.1 SNC से भी सर्च कर सकते हैं, और आप 4.1, 4.2, 4.3 NBF पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन और सेंगर नेशनल करिकुलम। तो इस तरीके से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी के साथ ये एक्सरसाइज मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली जो आखिरी बात बताई ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लाजमी मेंशन किया करें, हर तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।